जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिक्षारथ एसकेश्वर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो है वचन के बारे में। आज हम वचन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आज के बाद उम्मीद है कि वचन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो गज़लों का हुनर अपनी आँखों में सजाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह देना उस समंदर से कि हम ओस के कण हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो दोस्तों साथी आ जाइए, शुरू करते हैं आज का वचन। वचन क्या है? वचन आपका ये वचन का अभिप्राय होता है संख्या से। संख्या क्या? तो दोस्तों संख्या वह कि संख्या एक है कि अनेक है, इस चीज का जो ज्ञात कराता है। इन तथ्यों के ज्ञात कराने वाली शब्दों को या संज्ञा या सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? जो है वचन कहते हैं। वचन क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में एक है कि अनेक है, एक है या दो से अधिक है, जिसका ज्ञात कराता है संज्ञा या सर्वनाम, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो आइए दोस्तों परिभाषा देखते हैं कि वे शब्द जो एक दूसरे से अधिक संख्याओं का बोध, मतलब एक या कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, तो उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जो संख्या क्या हो, एक या एक से अधिक दर्शाता। अगर एक संख्या है तो एक वचन, एक से अधिक संख्या है तो बहुवचन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से, एक वचन और बहुवचन सीधा। संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। आइए दोस्तों एक वचन के बारे में जानते हैं। एक वचन क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी सीधा सा बात क्या है, एकदम आसान होता है वचन पढ़ना। जहां संज्ञा या सर्वनाम का रूप ये बताता हो, सिर्फ एक ही के बारे में बता रहा हो, एक ही शब्द के बारे में बता रहा हो, वहां पे क्या होता है? एक संख्या का ज्ञात होता, वहां पे एक वचन। और जब संज्ञा और सर्वनाम एक या मतलब एक से अधिक जब बताने लगते हैं, 2, 4, 5 अधिक दर्शाने लगते हैं, तो वहां पे हो जाता है बहुवचन। एक वचन में जैसे आप देख रहे हैं लड़का, कुर्सी, स्त्री, पुस्तक, टोपी, नदी, ये सब क्या है? एक वचन के हैं, क्योंकि एक एक नाम है यहाँ पर। अब वहीं देखिए बहुवचन क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे लड़का का लड़के, कुर्सी का कुर्सियां, पुस्तक का पुस्तकें। ठीक है, तो ये जो है एक से ज्यादा के बारे में दर्शा रहे हैं। लड़का है तो एक वचन, लड़के हैं तो बहुवचन। ठीक है, पुस्तक है, एक है, पुस्तकें हैं तो बहुवचन। ठीक है, इस तरह से। अब यहां देखिए सदैव एक वचन रहने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा सदा ही क्या किया जाता है? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए जनता, समान, ठीक है, सामग्री, क्षमा, पानी, वर्षा, आभूषण, क्रोध, प्रेम, चाय, घी, करुणा, दया, घृणा, कृपा, खटास, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके एक वचन में है। अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जनता शब्द आप देख रहे हैं, जनता यानी समूहवाचक है। जनता क्या है? समूहवाचक। तो समूहवाचक जो समूहवाचक होते हैं, समूहवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण आएंगे वो आपके एक वचन में जाएंगे। वही भाववाचक के भी एक वचन में ही जाएंगे। ठीक है, अभी वो सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अगर द्रव्यवाचक भी आएंगे तो वो भी आपके एक वचन में ही जाते हैं। अब यहाँ देखिए पानी जो है, जैसे हम कहे कि श्याम को देखकर राधा पानी पानी हो गई, तो यहाँ पानी एक वचन है कि बहुवचन? दोस्तों पानी एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। वो वाक्य पे डिपेंड करता है कि वाक्य किस परिप्रेक्ष्य से पूछा गया। तो वाक्य में ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि एक वचन है या बहुवचन, ये दोनों में चलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्षा। आभूषण क्या है? आभूषण द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक
बहुवाचक संज्ञाएं भी किस में आती हैं? एक वचन में। क्रोध क्या है? भाव है। तो क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है? भाव है, मन की व्यथा है, मन के भाव हैं। तो भाववाचक संज्ञा भी जो होंगे वो सभी किस में आएंगे? एक वचन में। अभी हम सारी चीजें बताएंगे आपको कि कौन सी संज्ञाएं किसमें जो है एक वचन होता है, किसमें बहुवचन होता है। वही देखिए प्रेम, प्रेम भी भाव है। चाय, घी, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक है, द्रव्य है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होंगे उनको भी हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए चाय, घी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। करुणा, ठीक है, दया, घृणा, कृपा, खटास, ठीक है, मिठास, ये सब क्या है? भाव हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जो होंगे वो अधिकतर उदाहरण किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। भाववाचक यानी सभी भाववाचक देखने कुछ अपवाद में भी शब्द हैं जो भाववाचक होने पर भी एक वचन में नहीं उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि भाववाचक के जो शब्द हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में। वहीं आप देखें द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो उसके शब्द हैं उसको भी एक वचन में यूज किया जाता है। वहीं हम जो है समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक का भी एक वचन में ही प्रयोग किया गया है। अब देखिए सदैव बहुवचन रहने वाले, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, समाचार, दुख, आग, ठीक है, दूध, अनेक, अक्षत, दाम, रोम। अब यहां देखिए, अब आप कहेंगे दुख क्या भाव नहीं है? जी है भाव। हमने इसीलिए कहा ना कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा होते हुए भी वो क्या होते हैं? बहुवचन में। जैसे दुख, दुख देखिए क्या है? दुख एक भाव है, कष्ट क्या है? एक भाव है, लेकिन वो किस में जाता है? बहुवचन में जाता है। तो अधिकतर शब्द आप देखेंगे भाववाचक के एक वचन में होते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ पे देखिए समाचार, ठीक है, प्रजा, बाल, हस्ताक्षर, ये सब किस में आते हैं? बहुवचन में। ठीक है, ये सारे के सारे बहुवचन में सदैव प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, उस नियम को आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आकारांत है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी लास्ट में अगर पुल्लिंग का कोई शब्द है, यानी पुरुष जाति का कोई शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग का, और पुल्लिंग में, ठीक है, पुरुष लिंग है उसका, और वो आकारांत हो, आकारांत मतलब आ पे खत्म हो, तो उसका क्या बनाते हैं? ए बना करके, ठीक है, ए लगा करके उसमें जो है बहुवचन बना लेते। जैसे कौवा है तो कौवे हो गया, गमला है तो गमले हो गया, ठीक है, तोता है तोते हो गया, लड़का है तो लड़के हो गया। देखिए सब में आ आया है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, सब में आ है। आ को किस में परिवर्तित कर दिया गया? ए में। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर आकारांत क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है तो ऐसे बनाएंगे। बहुवचन अगर बनाना होगा तो ऐसे चंद्रबिंदी लगा के, जैसे आंख है तो आंखें हो गया, ठीक है, आंख है तो आंखें, यहाँ पे बिंदी रहे आंखें, ठीक, कीमत है कीमतें, ठीक है। अब जब ये जो ऊपर जो शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा लगाई जाती है तो वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग न करके बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए गाय है तो गाय का गायें, चादर है चादरें। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर अकारांत है, अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है तो वहाँ पर ऐसे बनाया जाएगा। वही तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आकारांत अगर आ से खत्म हो रहा है और स्त्रीलिंग का शब्द है तो चंद्रबिंदु ए पर चंद्रबिंदु लग जाएगा। जैसे देखिए आशा है आशाएं, कविता है कविताएं, ठीक है, कथा है कथाएं, माला है मालाएं। तो ये जो कविता है, माला है, ठीक है, कथा है और आशा, ये चारों जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और कैसे हैं? तो आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें ए जोड़ करके जो है बना दिया गया। आगे देखिए, एक तरह से आप ये भी कह सकते कि ये अ या आ हो, या अकारांत हो या आकारांत हो, दोनों में ही स्त्रीलिंग बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर इकारांत या छोटी हो या बड़ी हो, समझ लीजिए, तो दोनों में हम क्या करेंगे? या लगा करके, यानी या पर जो है चंद्रबिंदु लगा करके। जैसे छवि है छवियां, रीति है रीतियां, पत्नी है पत्नियां, ठीक है, तिथि है तिथियां। तो ये
देखिए छोटी यानी ईकारांत क्या है, स्त्रीलिंग है। रीति क्या है, स्त्रीलिंग है। पत्नी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तिथि क्या है, स्त्रीलिंग है। छवि क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये जो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों का जो है उसमें जो है इसको या प्रत्यय लगा करके, देखिए या जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसको यहाँ जोड़ करके जो है क्या एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे रीति एक वचन है, रीतियाँ हो गया। पत्नी एक वचन है, पत्नियाँ हो गया। ठीक है। वैसे आगे देखिए, अगर यकारांत है, या अगर लास्ट में आया, देखिए सब में या है, या है और स्त्रीलिंग है। देखिए चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। बुढ़िया क्या है, स्त्रीलिंग का है। अब ये स्त्रीलिंग है, या लास्ट में आया, तो इसको किससे बनाएंगे, चंद्र बिंदु लगा करके बस। चिड़िया एक वचन है तो चिड़िया क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से बुढ़िया एक वचन है तो बुढ़िया क्या हो गया, बहुवचन हो गया। गुड़िया एक वचन है, गुड़िया एक वचन है तो गुड़िया, ठीक है, बहुवचन हो गया। चूड़िया एक वचन है तो चूड़िया बहुवचन हो गया। ठीक है। यहाँ जोड़ करके उसमें बहुवचन बनाया जाता है। अगर देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ओ, अगर ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लास्ट में छोटा ऊ पे खत्म हो रहा, उकारांत हो, या बड़ा ऊ से उकारांत हो, या औकारांत हो, तो ऐसे शब्द में, अच्छा ये रांत समझते हैं ना, ऊ से शुरू हुआ उकारांत, मतलब खत्म हुआ, बड़ा ऊ पे खत्म हुआ तो उकारांत, ठीक है, औकारांत औ से खत्म हुआ, तो ऐसे में जो यहाँ से समाप्त होते हैं तो उसमें हम ऐ लगा करके क्या बना देते हैं, एक वचन से बहुवचन। और ये स्त्रीलिंग, जैसे ऋतु क्या है, ऋतु स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन ऋतु में छोटा ऊ आया तो इसलिए इसको क्या बना दिया गया, ऐ जोड़ दिया गया, ऋतुएं हो गया। वैसे वधु में बड़ा ऊ है, लेकिन वधु क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसका जब एक वचन से बहुवचन जब बनाएंगे तो वधुएं हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, वधु में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। गौ, अब देखिए औ है, औकारांत है, लेकिन गौ क्या है, स्त्री है, तो यहाँ पे इसलिए ऐ जोड़ करके बहुवचन बनाया जाएगा, इसका गौएं हो जाएगा। वस्तु है तो वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम कहता है कि विभक्ति लगाकर के, यानी ओ लगाकर, पहले ओ लगाएंगे फिर उसके बाद में विभक्ति लगा करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्र में अब ट में ओ लगा दिया गया, ओ लगा दिया गया पीछे, और विभक्ति के लिए यानी राष्ट्र के लिए, तो यहाँ जब विभक्ति राष्ट्रों के लिए, तो यहाँ पे ओ राष्ट्र में, यानी ये एक वचन का शब्द था, अब एक वचन के साथ में ओ जोड़ करके विभक्ति भी जोड़ दी गई, तो यहाँ पे ये बहुवचन में हो गया। वैसे ही छात्र है, छात्र क्या है, एक वचन में है, अब छात्रों ने कर दिया गया तो छात्रों ओ जोड़ दिया गया और ने विभक्ति लगा दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुवचन में पहुंच गया। वैसे बैल है तो बैलों को, ठीक है, यहाँ पे को विभक्ति लग गई। आम है, आमों में, ठीक है, आमों में सर्वश्रेष्ठ आम दशहरी, लंगड़ा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे विभक्ति, ये भी विभक्ति है, ने विभक्ति है, के लिए विभक्ति है, को भी विभक्ति है। आप कारक पढ़े होंगे, कारक में विभक्ति बताई गई होगी। अब देखिए संबंधों में ओ जोड़कर, अरे कुछ ऐसे शब्द जो संबंधों को जोड़ते हैं, जैसे उसमें ओ लगा करके क्या बनाया जाता, ओ जोड़ करके बहुवचन बनाया, जैसे भाई है, भाइयों, ठीक है, एक वचन भाई है, उसका बहुवचन बनाना तो भाइयों। बहन है, बहनों, ठीक है। देवी है, देवियों। छात्र है तो छात्रों, ठीक है। इस तरह से मतलब यहाँ पे संबंध बताया गया है, और संबंध को तो यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। और देखिए अगला जो है, आदरणीय शब्द बहुवचन होते हैं, यानी आदरणीय शब्द अपने से बड़ों के लिए जब कोई शब्द यूज किया जाता है और उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अधिकतर शब्द किस में आते हैं, तो वे शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे गांधी जी, गांधी जी, क्योंकि ये जातिवाचक है, गांधी जी कह दिया गया कि हमारे गांव में अनेकों गांधी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गांधी जी जो है एक जाति है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, नत की व्यक्तिवाचक। पटेल जी एक जाति है, गुरु जी एक जाति है, हम पढ़ा रहे हैं गुरु जी हैं, कोई दूसरे टीचर आपको पढ़ाएंगे वो भी गुरु जी हैं। तो जब जातिवाचक संज्ञा जहाँ पे आ जाए, क्या जातिवाचक संज्ञा, तो ये समझिएगा, हमने आपको बताया था कि अगर जातिवाचक संज्ञा है तो क्रिया
अगर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है तो हमेशा वहाँ पे बहुवचन होगी। ठीक है, बात समझ गए, हमेशा क्या होगी यहाँ पे बहुवचन होगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, कि गांधी जी, पटेल जी, गुरु जी, ये सब क्या है, तो ये सब आपके जो है आपके बहुवचन के शब्द हैं। अब आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होते हैं, चाहे द्रव्यवाचक हो चाहे भाववाचक। अभी अभी हमने जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो आपको हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये द्रव्यवाचक है, ये भाववाचक है। तो द्रव्यवाचक जैसे यहाँ पे देखिए, द्रव्य में क्या क्या चीज़ें आएंगी। द्रव्य में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको मापी या तौली जा सकने वाली, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, दही, तेल, घी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अधिकतर उदाहरण किस में आते हैं, तो आपके एक वचन में। वहीं दया क्या है, भाव है। प्रार्थना क्या है, भाव है। मानवता भाव है। बचपन भाव है। यौवन भाव है। प्यार, स्नेह, ये सब क्या है, भाव है। तो जो भाववाचक के भी उदाहरण जो हैं वो भी हमारे किस में आएंगे, तो वो भी हमारे किस में आएंगे, एक वचन में। ठीक है, देखिए भाव में दया, प्रार्थना, ठीक है, मानवता, बचपन, यौवन, प्यार, स्नेह, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, एक वचन में। और एक वचन में क्या आएगा उसको समझिए। अगर हर का प्रयोग किसी के आगे किया गया या प्रत्येक का, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक, यानी हर एक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, या हर भी आगे प्रयोग किया गया किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा सदा ही एक वचन होगा। जैसे हर कोई, कोई न कोई, हर एक, प्रत्येक, ठीक है, किसी न किसी, ठीक है, कहीं ना कहीं, अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं तो हमेशा एक वचन में आते हैं। और देखिए, टोली, सभा, जनता, टीम, सेना, ये भी एक वचन के हैं। यानी ये टोली, सभा, जनता, टीम, सेना देख रहे हैं, ये किसके उदाहरण हैं, तो आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा के। किसके, तो आप कहोगे किसके, समूहवाचक के हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तो आप चीजें ये जान गए कि समूहवाचक अगर है या व्यक्तिवाचक है। अगर व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक अगर होगा तब तो एक वचन में, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो है किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, ठीक है, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये देखिए, ये चार जो संज्ञा के चार प्रकार हैं, ये अधिकतर देखने के लिए आपको मिलेंगे एक वचन में। सिर्फ बचा क्या, बचा आपकी जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक, ये कभी एक वचन में नहीं होता है, ये किस में होता है, बहुवचन में। ये चीज आपको याद रखना है कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा हमेशा किस में होती है, बहुवचन में। तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये जो हमने वचन आप लोगों को पढ़ाया कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम अलविदा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।